राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी के व्रत हम कैसे रखते हैं और किस लिए रखते हैं। सबसे पहले आप सप्तऋषि मिट्टी से बना देंगे या हल्दी या सुपारी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से बनाने के बाद इनका विसर्जन करना आसान होता है। और माता अरुंधति भी आप मिट्टी से बना लीजिएगा। मैंने पिंड रूप में सप्तऋषि बनाए हैं और गोलाकार में माता अरुंधति बनाई है। आप एक पटला ले लीजिएगा जिन पे आपने सप्तऋषि और माता अरुंधति और गणेश जी को पधराएंगे। आपके पास पटला नहीं है तो आप हल्दी का चौका लगा के भी इन्हें पधरा सकते हैं। आप फूलों का आसन लगा के अपने गणेश जी को पधराएंगे। उसी फूलों का आसन लगा के आप अपने सप्तऋषि और अरुंधति मैया को पधरा देंगे। ये व्रत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि महीने में कुछ दिन हमारे ऐसे होते हैं जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं। वे हमारे पीरियड्स के दिन होते हैं। इन दिनों द्वारा जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हीं गलतियों की क्षमा याचना मांगने के लिए हम सप्तऋषि ऋषि पंचमी का हम व्रत करते हैं। सबसे पहले आप अपने सप्तऋषि अरुंधति मैया और गणेश जी को फूलों से स्नान करा दीजिएगा, छींटे मार के भाव रूप से। उसके बाद दीप जला दीजिएगा और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसमें हम गाय के घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप भैंस के घी का इस्तेमाल करना है। इसमें हम गाय के घी का इस्तेमाल इस व्रत में नहीं करते हैं। उसके बाद अपने गणेश जी और माता अरुंधति को हम रोली से तिलक करेंगे और सप्तऋषियों को चंदन से तिलक करेंगे। हम इन्हें जनेऊ और कलावा के रूप में वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपने जनेऊ भी पहनाया है तो वो जनेऊ आप पंडित जी को मंदिर में जाके दान दे सकते हैं, लेकिन मैंने जनेऊ यहाँ पे नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने सिर्फ कलाया से वस्त्र रूप में इन्हें विराजित कर दिया है। आप इस व्रत में कोई भी हल से जुटी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। इस व्रत में हम किसी भी हल से जुटी हुई चीज़ का सेवन नहीं करते हैं और ना ही भोग में देते हैं और ना ही भगवान जी को प्रदान करते हैं। इस व्रत में हम अपने भगवान जी को अक्षय प्रदान नहीं करेंगे, मतलब कि चावल, क्योंकि वे हल से जुटे हुए होते हैं। माता अरुंधति का अगर आपके पास जैसे नवरात्रों में कोई लाल चुन्नी आती है वैसी चुन्नी उड़ा दें और अपने गणेश जी को सप्तऋषियों को पुष्प प्रदान करें। आपके पास केले का पत्ता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास था इसलिए मैंने अपने सप्तऋषियों को केले के पत्ते पे भोग लगा रही हूँ। जो सीजन फ्रूट्स हैं उन्हीं से भोग लगा रही हूँ। और आप ड्राई फ्रूट्स का भी इनमें भोग लगा सकते हैं। इसमें दही खाने का विधान होता है इस व्रत में। और साठी के चावल जिन्हें हम कहते हैं, जिसे मोरधन भी कहते हैं, वह चावल आप इस व्रत में खा सकते हैं। 1 लोटा जल रख दीजिएगा और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और ये कथा हम खाली हाथ कभी नहीं सुनते हैं। हम कोई भी कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। अपने हाथ में फूल रख लीजिएगा। हम और कथाएँ सुनते हैं उनमें अक्षय भी रख लेते हैं, गेहूँ के दाने, लेकिन इस पूजा व्रत में हम गेहूँ के दाने या चावल नहीं रखते हैं, सिर्फ फूल रखते हैं। कथा सुनने के बाद ये फूल आप अपने सप्तऋषियों को पधरा दीजिएगा और धूप दीप दिखा के अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उनकी आरती करनी है आपको 5 बार या 7 बार, जैसे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। और आप जिस तरीके से पूजा करते हैं कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आरती करने के बाद मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। और ऐसे ही मेरे परिवार में सुख शांति बनाइएगा। ये जो प्रसाद के रूप में आप अपने घर वालों को दे सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है मंदिर में जाके पंडित जी को दे दीजिएगा। इनका विसर्जन, ये जो पटला है, हम शाम को उठाएंगे और सुबह सिर्फ इनका विसर्जन करेंगे। आप एक बड़े पतीले में या किसी भी बड़े बर्तन में पहले पानी भर लीजिएगा और उसमें चंदन डाल के और पुष्प डाल दीजिएगा और अपने गणेश जी को छींटे मार के जहाँ से वह मंदिर में से लिए थे वहीं दोबारा पधरा दीजिएगा और अपने सप्तऋषियों को इसमें विसर्जन कर दीजिएगा। ये जो कलाया है इसका तो हम विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो जनेऊ होता है वह हम पंडित जी को मंदिर में जाके दान दे देते हैं। जो भी फूल सामग्री जो भी हमने चढ़ाई होती है सप्तऋषियों पे और माता अरुंधति पे, वह सब हम विसर्जन करनी होती है। और जो ये चुनरी होती है हम मंदिर में अपनी किसी भी माता रानी को उड़ा सकते हैं। इस व्रत में हम सभी प्रकार के फल खा सकते हैं जो हल से ना जुटे हुए हों। इस व्रत में हमें किसी भी प्रकार का अन्न जैसे चावल, गेहूँ, मक्का आदि अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और हम जब व्रत खोलते हैं वह तामसिक भोजन से नहीं, सात्विक भोजन से खोलेंगे इस व्रत को। कई लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं और कई लोग चांद को अर्घ देने के बाद सात्विक भोजन
बना के इस व्रत को खोल लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, आगे और भी त्योहारों की वीडियोज़ को जानने के लिए, उनकी पूजा विधि कैसे करनी है, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।